सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे पिछले कल पूरे दिन बारिश ही रही, पूरा दिन 1 मिनट भी बारिश नहीं रुकी। तो घास को चले गए थे अब सुबह ही, बट ब्लॉग शूट नहीं किया, उसमें मैंने क्लिप ऐड वगैरह नहीं की कुछ भी, क्योंकि रीज़न ये है कल थी बहुत ही ज़्यादा बारिश और बारिश में ही हमने घास निकाला। और मिस्टर जी का गाने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ब्लॉग मैं अब डेली ब्लॉग करने की कोशिश करूँगी। पर सर्दियों में ना थोड़ा आलस सा आता है मेरे को, क्योंकि काम करने का मन नहीं करता है अच्छे से। और पीछे देखो ब्यास नदी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है सुबह सुबह। तो मैं आ गई हूँ घास निकालने। इधर देखो कितना ज़्यादा जंगल पड़ रखा है, चारों तरफ घास ही घास हो रखी है। और घास भी हमारे ख़राब होने को आ गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लोग तो घास निकालने लग गए। आज तो मैंने स्वेटर भी खोल दी, क्योंकि घास में स्वेटर ख़राब हो जाएगी। फिर आजकल स्वेटरें सूखती भी नहीं है अच्छे से, और अभी मैंने स्वेटरें निकाली भी नहीं हुई है अच्छे से, 1-2 ही निकाली है। और मैं कर लेती हूँ काम, मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हूँ। और ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने कल बोला मिस्टर जी एडिटिंग करते हैं मेरे ब्लॉग, तो इन्होंने आगे पीछे कर दिए होते हैं ब्लॉग, और आगे पीछे किए हुए ब्लॉग और ब्लॉग में किसी और दिन का होता है, और इन्होंने किसी और दिन में ऐड कर दिया होता है, आगे पीछे कर दिए थे ऐड। सूट पहले मैंने बोला था कि मैं आपको सूट दिखाऊंगी, तो फिर मैंने वो वाला ब्लॉग इन्होंने पहले डाला ही नहीं, बाद में डाला, और सूट दिखा दिए पहले और दिखाऊंगी बाद में दिखाया। और यही, और हम लोग कर लेते हैं काम। और आंवले के पेड़ में देखो आंवले भी लगने लग गए, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। और देखो मेरे मिस्टर जी देखो कितने कामी इंसान है, पर ना इनको देखो, हमारे घास को देखो कैसे जल गए, ऐसा लग रहा मरना की जैसे जला हुआ है, पूरा जल गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं और मिस्टर जी आगे घास के खेत में, इधर पानी पानी हो रखा है। फूल तुम्हें बेचक, मेरे को फूल दे रहे, ऐसे वाले फूल दे रहे। कपड़े देखो इनके कैसे हो रखे। तो बारिश से अभी थोड़ी देर आराम हो चुका है, बट इनका लगा रहता है। जानवर पोटी कहाँ पे करते। हमारे इतने सारे अमरूद लगे हुए थे, इतने सारे अमरूद लगे हुए थे, मैंने अभी ब्लॉग में दिखाए भी नहीं थे, उतने में ही ख़त्म कर दिए न बंदरों ने किए कि किसने खाए कोई पता नहीं चला। रात सुबह दिन को तो अच्छे से होते थे, रात को पता नहीं क्या आते हैं जानवर, उन्होंने खा लिए सारे के सारे अमरूद खा लिए हमारे। और अब हमारे ना मौसमी वगैरह होगी और संतरे हो गए बहुत ज़्यादा। अपने घर के लाइट तो बहुत है, और इधर ना वो दूसरा एक गंदा वाला घास भी है बहुत ज़्यादा, सिमराना है, बहुत ज़्यादा सिमराना है। और मैं ना कुछ दिनों में अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, मंडियाली में भी ब्लॉग डाला करूँगी। कैसे करें भट्ट के साथ, तो आपको पीछे का व्यू दिखाती है, यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बट इधर ना एक पेड़ आगे आ गया, तो पीछे का व्यू दिखाती है, सुंदर व्यू हो रखा है। आसमान में अभी भी बादल ही है, और आसपास का व्यू बहुत ही प्यारा हो रखा है, बहुत ही प्यारा। और मेरे मिस्टर जी कर रहे काम, रास्ता साफ कर रहे हैं आगे के लिए, क्योंकि गाय खा ही नहीं रही है, इस वाले घास को खा ही नहीं रही। देखो कैसा काला सा हो रखा है घास सारा। हमारे यहाँ परसों हुई इतनी ज़्यादा हुआ, तूफान आया बहुत ही ज़्यादा, उसके कारण देखो पत्ते कैसे हो रखे, काले हो गए, वरना ऐसा लग रहा है जैसे जल गए, बारिश के कारण ही जल गए। तो मिस्टर जी करे साफ, इनको खाएगी भी नहीं गाय, तो ऐसे ही साफ करना पड़ेगा। और देखो इस ब्यूल को तो खाएगी, ब्यूल क्या बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो ब्यूल बोलते हैं। और मैं ना डेली कोशिश करूँगी ब्लॉग डालने का,
या तो मैं मिनी ब्लॉग डेली डाला करूँगी और ब्लॉग एक दिन छोड़ के ही आएगा, क्योंकि मिस्टर जी अभी इतना वो नहीं कर रहे, डेली नहीं डाल रहे ब्लॉग। इनका जब मन कर रहा है तब ब्लॉग डाल रही। मेरा काम तो सिर्फ मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। और देखो मेरे मिस्टर जी को भी सपोर्ट करो। लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे तो मिस्टर जी को क्या सपोर्ट करेंगे ना। और मेरी फेसबुक पे भी 7K कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको खुशखबरी भी दूंगी। और यूट्यूब पे 100 फॉलोवर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसका भी मैं जल्दी ही आपको वो दूंगी। मेरा सबसे मेन तो ये है कि मेरे 500 फॉलोवर 500 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 500 सब्सक्राइब का तो अभी मेरे को लगता है 1-2 महीने 3-4 मंथ और लग जाएंगे, तब जाके होंगे। और हिसाब से व्यूज़ आ जाते, कभी कभी आ जाते हैं अच्छे खासे व्यूज़ भी, बट सब्सक्राइबर उतने अच्छे नहीं हैं। लोग देखते हैं और पता नहीं लोग। और बीच में मेरे को कॉल आ गई थी तो ब्लॉग थोड़ा शूट नहीं कर पाई। और देखो घास हमने निकाल दिया। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा घास है, घर देखो हमारा ऊपर ही है सामने, और आसपास इतनी घास हो रखी है। सामने 4 लेन है, नीचे ब्यास नदी है, बड़ा खतरनाक सा व्यू पॉइंट है हमारे घर से। और मैं क्या बोल रही थी, मेरे जल्दी ही फेसबुक पे 7K कंप्लीट हो रहे हैं, और यूट्यूब पे भी 100K सब्सक्राइबर होने 100K बोल रही हूँ, पता नहीं कब हो गए इतने 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और पता नहीं कब मिलेगी मेरे को ये वाली खुशखबरी कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपको भी दूंगी ये वाली खुशखबरी। और घास हमने निकाल दिया है। मैं आपको सीधे घर में ही मिलती हूँ और आसपास का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत ज़्यादा जैसे बोलूँ कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, यहाँ से अगर पैर वगैरह फिसला तो सीधे नीचे ही जाएंगे। तो यहाँ पे शूट करूँगी तो थोड़ा संभल के शूट करना पड़ेगा। और यहाँ से पत्थर जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। नीचे बहुत सारे लोग भी होते हैं, सड़क भी है नीचे हमारे घर से, तो डर भी रहता है कहीं पत्थर गया। एक पत्थर भी नीचे गया ना, मिस्टर जी जहाँ गए ना वहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर भी है और नीचे कोई खाई है। सीधे मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोलोगे, अगर बाहर के लोग होंगे ना जिनको पता नहीं होगा कि उतनी ज़्यादा खाई है, उतनी जगह ऊंचाई है, तो पहाड़ों में जीना ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती है। अगर आसान समझे तो आसान होती है, अगर कठिन समझे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। और चलना, जिसको ट्रैक करना पसंद है उनके लिए तो बेस्ट है पहाड़ में जाना रहना, और जिनको नहीं पसंद है वो तो फिर समझ लो उनके लिए मौत के बराबर ही होती है। और मैंने जाना था मार्केट तक, क्या करूं, आज बारिश थी सुबह, अब तो मौसम साफ़ होने लग गया। मिस्टर जी बोल रहे हैं कि गाड़ी भी नहीं जाएगी। और बसेस का भी देखो, बिलासपुर में कल इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में नहीं हुआ, पूरा पहाड़ी खिसक कर नीचे आ गया। और मिस्टर जी मेरे को आवाज़ डाल रहे कि आजा, घास ठीक करना है, थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी होती है इसकी, छोटी छोटी पीस। मैं क्या करूँ, कैमरा लगाने के लिए जगह ही नहीं है इधर कि मैं शूट कर पाऊँ ऐसा। तो आपको सीधे उसमें मिलती हूँ। मैं क्या बोल रही थी, बिलासपुर में कल इतना बड़ा पहाड़ खिस गया और का पूजन हो रहा है आज। तुलाकू को हार बनाया जाएगा, तो हार मिस्टर जी निकाल रहे हैं। बची चलो इधर आओ, और इसको घोटना। क्या करूँ, इतना जोर है इस लड़की को, खाएगी नहीं, इसको पता नहीं क्या हो रखा है, खा ही नहीं रही है घास आज। अभी 2-3 महीने की हुई। थोड़ी देर में ही दिखाती हूँ, खाना खा लेते हैं उसके बाद ही आपको मौसम का व्यू देती हूँ। हमारे ढंग से कपड़े भी नहीं सूख रहे, इधर को ऐसे डालने पड़ रहे हैं, कहीं इधर को ऐसे करके, क्योंकि बारिश इतनी लगातार हो रही है और हमारा घास भी खराब हो चुका है। तो आपको सीधे थोड़ी देर में ही मिलती हूँ। फैमिली वाले भी डांट लगाने लगेंगे जैसे खाना खाने बैठे। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया,
तो चलो मैं आपको सीधे थोड़ी देर में मिलती हूँ। थोड़ी सी 2-4 दिन लगातार धूप रही, अच्छी खासी धूप रही, तो हमारे घर में बैंगन भी अच्छे से होने लग गए थे। इतने प्यारे प्यारे बैंगनी जो भी होने लगी थी। और जैसे ही बारिश पड़ी तो फिर से सूखने लग गए बैंगनी भी। और बारिश फिर से स्टार्ट होगी। मैंने जैसे बारिश का नाम लिया ऐसे बारिश फिर से स्टार्ट होगी। उसके बाद ये नहीं होगी। और मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लगी हुई है, मैंने इनर भी डाल दी है और साथ में बर्फ वाला मतलब बहुत उलन वाला भी पहन ली है। लाट नहीं है घोगा दिख रहा। और इधर हमने छोटी सी किचन गार्डन में सब्जी डालने के लिए छोड़ दी है। तो इधर हमने लगाया हुआ है पालक। ये मम्मी जी ने बोए जब हम गए थे तो महानाग देवता जी के मंदिर में, तो मम्मी जी घर में थे तो मम्मी जी ने यहाँ पे सब्जी वगैरह लगा दी है। और इधर मिस्टर जी ने भी किचन गार्डन के सामने उधर से घास वगैरह रखी थी बहुत ज्यादा। और देखो ये भिंडी इतनी बड़ी हो चुकी है, बट इसको कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब एक खराब भी हो चुकी है, मतलब बड़ी होगी, बीच के काम आएगी हमारे लिए। और बच क्या, अगर बाहर रहती है तो सारे इधर उधर के पत्ते इधर उधर को निकालते हैं। और बारिश के कारण हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा पत्ते सूख गए हैं हमारे। और मैं आपको मिलूंगी सीधे थोड़ी देर में क्योंकि ब्लॉग में बच्चों को घुमा के आती हूँ। तो मेरे कैमरामैन हैं मिस्टर जी, अगर कुछ आपको खराबी दिखेगी तो आप लोग ब्लॉग में जरूर बता देंगे कि अच्छे से शूट किया है। और इसमें मेरा ब्रश लिया है पुराना वाला। हम जा रहे हैं शाम के समय घूमने, मैं और वैशिका। तो आज मेरा कुछ ऐसा सा लुक हो रखा है क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है हमारे हिमाचल में। और वैशिका बोल रही कि मम्मा मेरे को घुमा के ले आओ इधर कहीं भी। तो मैं और वैशिका जाते हैं घूमने। तो आपको सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। देखो उधर पहाड़ियों के पीछे कितना सुंदर सा व्यू हो रखा है। देखो कितना प्यारा सा व्यू है। बट ना इधर बादल है वरना इतना सुंदर सा रेनबो दिखाई देता है हमारे घर से। और इधर रेनबो का पेड़ है, इसके कारण भी थोड़ा सा खराब आ रहा है मौसम व्यू। और